चलो एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। कायिक प्रवर्धन। ठीक है। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहलाते हैं। एक लिंगी। ठीक है। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। परागण। ठीक है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है। निषेचन। ठीक है। बीज प्रकीर्णन किसके किसके थ्रू होता है? पवन जल जंतुओं। ठीक है। अब बताइए कि अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां खंडन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन। उदाहरण गुलाब के तने की कलम में जनन। ठीक है। पादप में लैंगिक जनन के प्रक्रमों को समझाइए। नर तथा मादा युग्मकों की युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाएं युग्मनज कहलाती है। युग्मनज में नर और मादा का युग्मन का वर्धन निष्कर्षण कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है। फिर अगला बताइए कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। स्वपरागन बताइए किसे कहते हैं? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है उसे स्वपरागन बोलते हैं। परपरागन बताओ जी कृति। जब परागकण में किसी एक पुष्प से दूसरे पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के युग्मकों अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ठीक है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? परागकेश में पराग होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, प्रतिक्रा और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां बताइए। परागण पवन जल और जंतुओं के द्वारा हो सकता है। ठीक है।